नीतं मनागपि मनोन विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। भगवान के गुणों का यश सर्वलोक व्यापी है। इस बात को कहकर आचार्य मानतुंग स्वामी आदिश्वर प्रभु से कहते हैं कि ही भगवान, यदि ते मनः, यदि आपका मन त्रिदशांग नाभिः मनागपि विकार मार्गम न नीतम, देवांगनाओं के माध्यम से विकार के मार्ग तक नहीं ले जाया जा सका, मनागपि रंश मात्र भी विकार के मार्ग पर नहीं ले जाया जा सका, तो अत्र चित्रम किम, इसमें कौन सी विचित्र बात है। सामान्य मनुष्य का मन इस विशिष्ट राग से प्रायः आकृष्ट होकर विचलित होता है। राग अनेक प्रकार के हैं। विषयानुराग, धर्मानुराग, कुटुंबानुराग, धनानुराग, परिग्रहानुराग, बहुत प्रकार के राग हैं। लेकिन ये एक विशिष्ट प्रकार का अनुराग होता है जिसको शास्त्रों में वेद राग कहा गया है। सामान्य मनुष्य का मन, जिसने कभी अपने मन को साधा नहीं, कहते हैं कि इसको साधना जरूरी है। डॉक्टर स्टुअर्ट सवाट्स्की ने 23 साल ब्रह्मचर्य पर शोध करके एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में उसने लिखा कि हर इंसान को कम से कम 3 महीने ब्रह्मचर्य का अभ्यास अपने संपूर्ण जीवन काल में विवाह के पश्चात कर लेना आवश्यक है। और वैसे भी 3 महीने का ब्रह्मचर्य उन्होंने सुझाया है। उनका सुझाव है कि आप 3 महीने अभ्यास करके देखिए और फिर कुछ जानकारों का कहना है कि पहले 15 दिन कर लो। एक बॉडी बिल्डर रेसलर है, अभी है वो, उसका कहना है कि आप 1 महीने करके देखो, आपके स्टैमिना और एफिशिएंसी में फर्क पड़ता है कि नहीं, खुद समझ में आ जाएगा। यानी आपकी कार्य क्षमता में और अधिक समय तक न थकने की स्थिति में क्या फर्क पड़ता है, कितने समय तक आप थकते नहीं, ये आप खुद देख लेना 1 महीने ब्रह्मचर्य पाल करके। तो ये एक ऐसा अनुराग है जिसमें मनुष्य का मन कब भटक जाता है वो कभी कभी खुद नहीं समझ पाता कि मेरे अंदर राग वहां तक जा चुका है। तो हे भगवान, सामान्य मनुष्य की बात अलग है, तपस्वियों की बात अलग है। और तपस्वियों में भी सम्यक दृष्टियों की बात अलग है, और सम्यक दृष्टियों में भी जो यथार्थ व्रती हैं उनकी बात अलग है। जैन शासन में परहेज को व्रत नहीं कहते। जैन शासन में विषयों की असारता को पहचान कर
बुद्धिपूर्वक जानबूझकर स्वेच्छा से उसके परित्याग का नाम व्रत होता है। और वो व्रत ऐसा होता है जो प्रलोभन की परीक्षा में हमेशा खरा उतरता है। व्रत दुर्बल मन का कार्य नहीं है। इसलिए एक साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि आप 6 महीने ब्रह्मचर्य पाल करके देख लो, अगर आपकी ताकत हो तो फिर ब्रह्मचर्य व्रत की ओर कदम बढ़ाना, वरना खुद धोखा खाओगे और दूसरे भी धोखे खाएंगे। अगर क्षमता नहीं है तो नाटक करने की क्या जरूरत है। रही बात सम्यक्त्व की, तो सम्यक्त्व के होते हुए भी कभी कभी चारित्र मोहनी के तीव्र उदय से मनुष्य विचलित होता है, लेकिन विचलित होने के बाद उसके अंदर पश्चाताप नियामक है, क्योंकि सम्यक दर्शन उसको सज्जन बना देता है और सज्जन की पहचान उसका पश्चाताप है। जो पाप करके नहीं पछताता वो दुर्जन होता है, और जो पाप करके पछताता है वो सज्जन होता है। व्रती बनने से पहले सज्जन बनना बहुत जरूरी है। दुर्जनों के लिए व्रतों का मार्ग नहीं होता। सामान्य मनुष्य का मन विचलित हो सकता है उस विषय को लेकर। तपस्वी का मन भी विचलित हो सकता है, और कई तपस्वी विचलित हो भी चुके हैं। बड़े बड़े नामी गिरामी संत भी उस परीक्षा में कमजोर पड़ गए हैं। लेकिन कमजोर पड़ने के बाद भी ऐसा नहीं है कि मार्ग समाप्त हो जाए। अगर ऐसा होता तो प्रायश्चित्त ग्रंथों में उसका कोई उपचार नहीं दिया होता, लेकिन दिया गया है उपचार। गणेश प्रसाद वर्णी जी ने मेरी जीवन गाथा में, उन्होंने मेरी जीवन गाथा का डिक्टेशन किया था। अपने हाथों से नहीं लिखी थी, लिखी थी पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य ने। वो बोलते चले गए, वो लिखते चले गए, और 2 भाग तैयार हो गए। पहले तो एक ही भाग था, उसमें उन्होंने एक किस्सा लिखा है कि जब वो दीक्षित नहीं थे तब किसी स्थान पर वो रहते थे, वहां पर एक द्रौपदी नाम की कन्या थी। वो ब्राह्मण पुत्री थी, और वर्णी जी ने लिखा है कि वो दिखने में बहुत ही आकर्षक थी। उसके केश बहुत लंबे थे, यानी नीचे तक चले जाते थे, इतने लंबे केश थे, उसने कभी कटवाए नहीं थे। और ऐसा भारतीय संस्कृति में माना भी जाता है कि कन्या जब तक कन्या है तब तक उसके केशों को छेड़ा जा सकता है। लेकिन कन्या में भी 2 श्रेणियां होती हैं, एक छोटी कन्या और एक वो कन्या जो कुछ समय तक मंदिर नहीं आ पाती। जब कन्या की वो अवस्था आती है तब भारतीय परंपरा में केश कर्तन का निषेध हो जाता है जीवन पर्यंत के लिए। बाल नहीं कटवा सकते। बालों के छोर को उपचार के रूप में अलग कर देना, जैसे बाइफरकेट हो जाते हैं बाल, कभी कभी 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, वो उसको अलग कर देना उपचार के रूप में बात अलग है। लेकिन बालों की कटिंग निषिद्ध है। किसी को बुरा लग जाए तो फिर हम ये नहीं चाहते थे कि आपको किसी को बुरा लगे, लेकिन ये जो जानकारी थी ये हमें प्राचीन परंपरा से प्राप्त हुई थी, सो हमने आपके सामने रख दी। आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकते हैं, हमारी ओर से बंधन नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना कि पूर्व की परंपरा इतनी निर्मल है कि यह आपको इस जन्म को भी सुधार सकती है और आगामी जन्मों को भी सुधार सकती है। आप जिस आकर्षण में पड़कर कुछ अलग चलने की सोचते हैं, वो रास्ता
उतना आसान नहीं है जितना आपको प्रतीत होता है, क्योंकि आप देखना कि जो भी टेढ़े रास्ते पर गए हैं उनका अंत कभी सुकून से नहीं गुजरा है। तो तपस्वी भी विचलित हो जाते हैं, लेकिन प्रायश्चित का मार्ग है, अगर अंदर सज्जनता हो और पश्चाताप हो। कई बार ऐसी आदत पड़ जाती है व्यसनों की कि मनुष्य अपने आप को संभाल नहीं पाता, लेकिन फिर भी जब तक उसके अंदर पश्चाताप जिंदा है तब तक सुधार की गुंजाइश उसमें बनी है। और जिस दिन पश्चाताप खत्म हो गया उस दिन सब कुछ चला गया, क्योंकि उस दिन सज्जनता भंग हो गई, फिर कुछ नहीं बचा। दुर्जन का कल्याण नहीं होता। तो इस तरह सामान्य मनुष्य विचलित हो जाते हैं, कभी विशेष तपस्वी भी विचलित हो जाते हैं, कभी तीव्रोदय में ऐसी कुछ खान पान में कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाती है कि शरीर के रासायनिक संतुलन में बिगाड़ आ जाता है और फिर मन विचलित होता है। बहुत सारे कारण हैं इसके, द्रव्य ब्रह्मचर्य, भाव ब्रह्मचर्य, अनेक भेद हैं इसके। अगर 12 साल की उम्र से कोई मनुष्य जिसका मन संगति के प्रभाव से या वातावरण के प्रभाव से कुछ गलत दिशा में जा रहा है, वो एक प्रयोग कर ले। देखो ये बात हम ऐसे बता रहे हैं आपको कि एक श्वेतांबर जैन बंधु है, मुंबई में रहते हैं। उन्होंने आपकी तंदुरुस्ती आपके हाथ में ऐसी एक पुस्तक लिखी है जिसमें ऐसा चित्र बना हुआ है हाथ का। वो सवेरे 3 बजे ध्यान में बैठते हैं और जो भी प्रश्न आता है उनके मन में वो पूछते हैं और ओम बोलते हैं। वो ओम का उच्चारण करते हैं तो प्रश्न का उत्तर बंद आंखों में लिखा हुआ सामने आता है। तो उन्होंने इसका समाधान दिया था, क्योंकि सबके मन में यह आता है कि कैसे रोकें। नाटक करना अलग बात है कि हम शुद्ध हैं, हमारे अंदर कोई विकार नहीं आता, बकवास करना बहुत आसान है, लेकिन अब सच्चाई देखो तो आप क्या है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं है कि आपके अंदर कोई अशुभ भावना उत्पन्न न हो, लेकिन ब्रह्मचर्य का अर्थ ये है कि अशुभ भावना उत्पन्न होते ही आप उस पर लगाम लगाने में सक्षम हो जाओ और अपनी विशुद्धि के बल पर उसको शांत कर दो। पुराने मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि इच्छा की पूर्ति करो, वरना वो अंदर ही अंदर कपास की आग के समान बढ़ती चली जाएगी और एक दिन विस्फोट हो जाएगा। पर मॉडर्न साइकोलॉजी में डॉक्टर विलियम वॉकर एटकिंसन कहते हैं, डिले ए पैशन एंड इट विल फेड अवे। बड़ा अद्भुत सूत्र है ये ब्रह्मचर्य के लिए। क्या मतलब इसका? आवेग का काल टाल कर देखो, वो अपने आप विलीन हो जाएगा। एक काल होता है आवेग का, उस समय तीव्रता होती है, उतने काल को आप टाल दो, किसी दूसरे स्थान पर अपनी ऊर्जा को शक्तिपूर्वक लगा दो। ऊर्जा ही तो निकलेगी। उस ऊर्जा के निकल जाने के बाद अगर अच्छे कार्य में निकल गई तो फिर बुरे कार्य के लिए बचेगी ही नहीं। जैसे आपके अंदर कुछ ऐसी भावना आ रही है, आप कीर्तन करने लग जाओ, भजन गा लो, स्तोत्र पढ़ लो अच्छे उच्चारण के साथ शक्ति लगाकर, तो उसके बाद बुरा काम करने के लिए शक्ति नहीं बचेगी आपके पास। मन को पकड़ा नहीं जाता, मन की दिशा बदली जाती है। जो मन को पकड़ना चाहते हैं और ढोंग करते हैं कि मैंने मन को पकड़ लिया, वो कभी भी मन पर और इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। स्वीकार करो कि मैं विकारी हूं। व्यर्थ में दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम वीतराग हैं। काय के वीतराग हो? गुणस्थानों की व्यवस्था से भी तुम वीतराग नहीं हो और तुम्हारी प्रवृत्तियों से भी तुम वीतराग नहीं हो। सिर्फ बैठ जाने का नाम वीतरागता नहीं होता है। मूर्ति के समान, मूर्ति के समान अभव्य मुनि 6 महीने तक बैठ सकता है। 11 अंगों का ज्ञान होता है, लेकिन मिथ्यात्व गुणस्थान होता है।
संसार भ्रमण का रंच मात्र भी विनाश नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने, डॉक्टर देवेंद्र वोरा ने एक उपाय बताया कि जिनको अपने मन को वश में करना हो, इंद्रियों को वश में करना हो, ब्रह्मचर्य की साधना करनी हो, उनके लिए एक बड़ा सरल तरीका है। वो सवेरे उठकर अपनी हथेली को ऐसे पकड़ ले, कलाई से, एकदम हथेली को सीधा ना पकड़े, यहाँ कलाई से पकड़े, और फिर जहां से डॉक्टर नाड़ी पकड़ता है उस हिस्से को इन 3 उंगलियों से दबाए। ओम 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 ओम, घड़ी के कांटे को देखता चला जाए। ओम 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 ओम, 60 सेकंड तक दबा ले, छोड़ दे। फिर हथेली को ऐसे नीचे की तरफ कर ले, कलाई को ऐसे ऊपर से पकड़े, और ये छोटी उंगली के पास वाला जो हिस्सा था कलाई का, उसको यहाँ ऊपर से इन्हीं 3 उंगलियों से ऐसे दबाए। ओम 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 ओम, घड़ी के कांटे को देखते हुए ओम 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 ओम, 60 सेकंड तक दबाए। इस हाथ में भी दबा लें। कितने मिनट हुए? 4 मिनट। रात को सोने के पहले एक बार और ऐसा कर लें। उसके शरीर के सारे रसायन संतुलित हो जाएंगे और वो अपनी जवानी में, अपनी उस चढ़ती उम्र में अपने मन को वश में कर लेगा और विकार पर विजय प्राप्त कर सकता है। वो कितना सुंदर उपाय है। बहुत सारी बातें हैं ब्रह्मचर्य को लेकर, लेकिन हे जिनेंद्र, आपके मन को देवांगनाएं भी विकार मार्ग तक नहीं ला सकी। विकार तक तो बहुत दूर की बात थी। शब्द पर ध्यान देना। भगवान के मन को अप्सराएं विकृत नहीं कर सकी, ऐसा नहीं कहा यहां। पहले तो विकार का रास्ता पकड़ा जाता है, फिर विकार तक पहुंचा जाता है। वो विकार के रास्ते तक भी नहीं ला सकी, यानी अशुभ भाव भी उत्पन्न नहीं कर सकी। ये भगवान पर लागू होता है कि जिनके अंदर भाव भी नहीं आता। ये ब्रह्मचर्य की एक रिद्धि होती है जिसमें भाव इतने निर्मल हो जाते हैं कि कैसी भी स्थिति में वैसी भावना ही नहीं उत्पन्न होती और उनके शरीर से सुगंध आने लग जाती है। जैसे चंदन की गंध आती थी। तो आचार्य महाराज ने उदाहरण दिया कि चलिता चले न मरुता, पहाड़ों को हिला डालने वाला तूफान क्या कभी सुमेरु पर्वत के शिखर को हिला सकता है या हिला पाया? नहीं। तो बड़े बड़े योगियों को भी जो विकार विचलित कर डालता है, उसने आपको विचलित नहीं किया तो कौन सी बड़ी बात है? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आप तो सुमेरु के शिखर के समान थे। अब इसका पद्यानुवाद। इस में नहीं सकी तनिक विकार, तो इसमें अचरज कैसा प्रभु स्वयं उन्हीं ने मानी हार। गिर को कंपित करने वाला प्रलय काल का झंझावात, कभी डिगा पाया क्या अब तक मेरु शिखर को जग विख्यात। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु।